नमस्कार दोस्तों, अंग आईएसपीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आप लोग को पता ही है कि 67 बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन दिसंबर माह के लास्ट में होना है। काफ़ी नज़दीक है, लगभग 2 महीना का समय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जीएस फर्स्ट पेपर का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का गेस क्वेश्चन दे चुके हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन है, इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन है। इसके बाद फिर देखिएगा फर्स्ट पेपर का ही सेकंड सेक्शन जो आईआर और करेंट अफेयर्स का होता है, उसका भी मैंने गेस क्वेश्चन और संभावित प्रश्न दिया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से जितना मैं दे दिया हूँ उससे बाहर नहीं जा सकता है। अ, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन छोड़ दिया है, क्योंकि डीआई पूछा जाता है, इसमें गेस करना क्या 4 होता ही है। एक बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, इसके बाद तब फिर देखिएगा आपका पाई चार्ट और टेबुलेशन वगैरह करके इसी तरह से पूछा जाता है। इसी क्रम में हम जीएस सेकंड पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, उसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ कुछ प्रश्न भी लाए हैं। इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक सेक्शन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसमें मैं 7 टॉपिक लाया हूँ और 7 टॉपिक में से वहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, वहाँ टोटल इस सेक्शन से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। थोड़ा डिफरेंट है, फर्स्ट पेपर में ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। देखिएगा कि फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन है हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर का, इसमें 6 प्रश्न पूछा जाता है और उसमें से 3 प्रश्न आपको लिखना होता है। लेकिन उसी तरह से सेकंड पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन देखेंगे, इसमें 4 प्रश्न पूछा जाता है और 3 लिखना होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। आपको लगभग मतलब चारों क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। इस तरह से तैयारी करें, उसमें से 3 आपको लिखना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो है पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट सेक्शन वाला जो सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ कुछ जो है प्रश्न जो संभावित बन सकता है लेकर के आए हैं। कुल 7 टॉपिक जैसा कि हमने बताया वो लेकर के आया हूँ और चारों का चारों वहाँ पे प्रश्न टैली कर जाना है दोस्तों। यदि 4 नहीं भी किया तो 3 आसानी के साथ आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आर्ट एंड कल्चर ईजी है, उसी तरह से आपका फर्स्ट सेक्शन भी ईजी है सेकंड पेपर का। तो इसमें से देखिएगा आपको दिख रहा होगा 7 सेक्शन में हम 7 टॉपिक में माफ़ करें जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को चूज किए हैं। इसमें आप देखेंगे पहला पहला जो है आपका भारतीय संविधान से है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आपको 3 टॉपिक को कर लेना है। एक प्रस्तावना कर लीजिए, एक मौलिक अधिकार कर लीजिए और एक नीति निर्देशक तत्व कर लीजिए। पिछले साल 66 में एक भी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इस बार 90% से ज़्यादा संभावना लग रहा है कि एक प्रश्न यहाँ से पूछ देगा। चाहे प्रस्तावना पूछे या मौलिक अधिकार से पूछे या नीति निर्देशक तत्व से पूछे। इसमें जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इस तरह से। इसके अलावा आप देखेंगे कि दूसरा जो टॉपिक आपको दिख रहा है केंद्र और राज्य संबंध का है, सेंटर स्टेट रिलेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिछले बार नहीं पूछा गया था, तो यहाँ से भी आपका संभावना इस बार बन रहा है कि एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिएगा यहाँ विधायी संबंध जिसको कि लेजिस्लेटिव रिलेशन है, प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन और केंद्र और राज्य के बीच में तनाव सेंटर स्टेट टेंशन, ये सारे जो है सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, इन सारी चीज़ में एक एक करके भी पूछ देता है, या तो 2 या 2 से अधिक एक साथ जोड़ करके पूछ दिया जाएगा। और लास्ट में जो है आपका एक क्वेश्चन और है सहकारी संघवाद। तो ये 4-5 यदि इसमें इस टॉपिक में कर सकते हैं तो आपका मतलब एक यहाँ से भी जो 90% से ज़्यादा संभावना है कि इस बार आना चाहिए, तो एक आपका यहाँ से भी प्रश्न हो जाएगा। आपका पहला संविधान वाला मैंने बताया, वहाँ 3 टॉपिक और यहाँ पे, तो यहाँ आप कर लेते हैं तो 2 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा होगा न्यायपालिका,
और यदि न्यायपालिका आप कर लेते हैं तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करना है। एक न्यायिक सक्रियता बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल है, कई बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू और उससे पहले देखिएगा जुडिशियल एक्टिज्म, और ये दोनों जो है कई बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है। और एक नया जो हाल फिलहाल चर्चा में है, न्यायिक नियुक्ति आयोग पुनः एक बार, यानी कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये एक बार फिर से है। और इसी को थोड़ा सा कॉलेजियम का भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका अभी चर्चा में है कि एक जो बीजेपी के नेता हैं किरण रिजिजू, इन्होंने अभी न्यायपालिका के संबंध में, उसकी नियुक्तियों के संबंध में अभी कुछ बातें कही है, जिस कारण ये चर्चा में पुनः आ गया है। तो यदि ये 3 टॉपिक कर लेते हैं तो यहाँ से भी संभावना बनता है। पिछले बार यहाँ भी 66 में यहाँ से सवाल नहीं था, तो ये 3 जो आपका आरंभ का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आने की संभावना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्यपालिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से रहता है, हालांकि 66 में यहाँ से आपका राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्तियाँ जो उसका जो चीज़ें हैं वो पूछ लिया गया है। फिर भी इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ से हमने डाल दिया है कि राष्ट्रपति आप कम से कम यहाँ से कर लें, और उस निर्वाचन कर सकते हैं। इसमें देखिए कार्य एवं शक्तियाँ हैं, ये भी कर लें, तो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। इसी टॉपिक में आप देखेंगे राज्यपाल, कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है राज्यपाल वाला कर लीजिएगा। और मुख्यमंत्री भी 1-2 बार जो है बीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो कार्यपालिका का भी हो गया। इसके अलावे यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन आ जाना चाहिए दोस्तों, लेकिन तब पर भी आपके लिए कुछ और सिर्फ टॉपिक को मैं बता दे रहा हूँ। और इसमें देखेंगे आप कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वह है पंचायती राज। पंचायती राज बहुत समय से नहीं पूछा हुआ है, तो संभावना ये बन रहा है कि इस बार हो सकता है कि पूछे, क्योंकि पंचायती राज देखिए अभी बिहार में इलेक्शन भी हाल फिलहाल हुआ है पंचायत से जुड़ा हुआ, और अभी हाल फिलहाल देखिए कि नगर पालिका का भी जो है उसका भी इलेक्शन होना है। तो हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने वाले का नज़र रहे और यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। आगे देखिए दिख रहा होगा निर्वाचन आयोग भी नहीं पूछा गया दोस्तों कई बार से, तो इस बार इसको भी तैयार कर लीजिए। इसमें 2 प्रश्न आपका बनता है, निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियाँ और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी चर्चा चल रही है, तो इसका भी यहाँ से कर लीजिएगा तो काफ़ी सेफ रहेंगे। तो यहाँ भी 6 हो गया। और लास्ट जो आपका है वो है राजनीति और चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ से हर बार एक प्रश्न रहता है, तो यहाँ से भी देख लीजिएगा। राजनीति में धर्म हो गया, राजनीति में जाति हो गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, राजनीति में क्षेत्रवाद हो गया, गठबंधन की सरकार, ये सारे यदि टॉपिक यहाँ से कर लेते हैं तो आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 4 प्रश्न में से जो 3 आप लिख सकते हैं पूरा आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, चारों का चारों टैली कर जाएगा। और इससे बाहर ज़्यादा ना पढ़ें क्योंकि समय नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत इसको करने के बाद यदि आपके पास समय मिलता है तो अन्य चीज़ों को देख सकते हैं। कम से कम इतना आप कर लें। आज के जो सीरीज़ का जो सेकंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन है वो इतना ही है। इसके अलावा मौका मिलेगा तो मैं सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला खंड, उसका भी गेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप इसको देखें और इसके अनुसार नोट्स बनाएं और आप तैयारी करें। आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं। आप सभी दोस्तों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।